औरंगजेब ने कहा, तुम हमेशा दारा शिकोह की तारीफ किया करते थे कि वह एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, लेकिन मैंने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उसने कहा, मैंने कभी दारा शिकोह को इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि जन्नत में सबसे बड़ा सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन किरदारों की कहानियां लाते हैं जो समय से आगे थे, जिनकी जिंदगी एक रहस्य, एक प्रेरणा और कभी कभी एक विद्रोह की तरह थी। आज हम बात करेंगे सरमद काशानी की, एक सूफी, एक कवि, एक प्रेमी और एक विद्रोही, एक ऐसा इंसान जो सत्ता के आगे नहीं झुका, जिसकी कविताएं आज भी दिलों में आग जलाती हैं और जिसकी मौत भी एक कहानी बन गई। तो अगर आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर पर जाने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए चलते हैं 17वीं सदी के भारत की गलियों में। सरमद काशानी का शुरुआती जीवन साल 1590 के आसपास आर्मेनिया में एक यहूदी व्यापारी परिवार में सरमद काशानी का जन्म होता है। बचपन से ही उन्हें फारसी भाषा में महारत हासिल थी, यहाँ तक कि उन्होंने तोराह, जो कि यहूदी धर्म ग्रंथ है, फारसी में अनुवाद भी किया। लेकिन उनकी तकदीर व्यापार नहीं बल्कि कुछ और ही लिख चुकी थी। व्यापारी के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सूफियों के संपर्क में आए और दुनिया छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। प्रेम, आध्यात्म और विद्रोह। भारत में रहते हुए वह एक हिंदू युवक अभय चंद से मिले, जो एक गायक थे। सरमद उनके संगीत से इतने प्रभावित हुए कि वे बार बार उनसे मिलने लगे। जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। यह रिश्ता क्या था? कुछ इसे प्रेम मानते हैं, कुछ इसे एक आध्यात्मिक जुड़ाव कहते हैं, लेकिन एक बात साफ थी, सरमद ने हर सामाजिक नियम तोड़ दिए। उन्होंने धर्म, जाति और रीति रिवाजों से ऊपर उठकर केवल प्रेम और सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़े भी त्याग दिए, नंगे घूमने लगे। लोग चकित थे, यह कौन है जो बिना कपड़ों के सड़कों पर चलता है? लेकिन उसकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। सरमद और उनके चमत्कार। सरमद की जिंदगी रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई थी। एक बार एक पिता अपने मरते हुए बेटे को लेकर उनके पास आया और कहा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। सरमद ध्यान में गए, बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, जो सच्चाई को पहचान ले, मौत भी उसके आगे झुक जाती है। अगले ही पल बालक उठकर बैठ गया। इसी तरह जब एक गांव में सूखा पड़ा था, सरमद ने आसमान की ओर देखा और कहा, प्यासे दिलों पर खुदा की रहमत बरसेगी। और तभी घनघोर बारिश होने लगी। लोग मानने लगे कि सरमद केवल एक सूफी नहीं बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। मुगल दरबार में सरमद और औरंगजेब। दिल्ली पहुंचकर सरमद की मुलाकात दारा शिकोह से हुई, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे से, जो खुद एक सूफी विचारधारा के थे। दारा ने सरमद को संरक्षण दिया और उनके विचारों को समर्थन दिया। सरमद ने दारा से कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े सम्राट बनोगे। शाहजहां भी सरमद को बहुत इज्जत देते थे और उनके विचारों को सुनते थे। शाहजहां के आखिरी दिन चल रहे थे। शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब अब गद्दी के दावेदार के रूप में उभरकर सामने आया। उसे दारा का खुले विचारों वाला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। औरंगजेब का सपना था कि हिंदुस्तान की जमीन पर केवल इस्लाम का परचम लहराए। सरमद और औरंगजेब की कई बार मुलाकात हुई। सरमद दारा शिकोह की बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन जब सत्ता का खेल बदला तो सरमद के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। सन 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया और दारा शिकोह को मरवा दिया। अब सरमद अकेले खड़े थे, एक नंगा फकीर जो खुलेआम औरंगजेब को चुनौती दे रहा था। औरंगजेब ने सरमद से कहा, तुम हमेशा दारा शिकोह की तारीफ किया करते थे कि वह एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, लेकिन मैंने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। इस पर सरमद ने औरंगजेब से कहा, मैंने कभी दारा शिकोह को इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि जन्नत में सबसे बड़ा सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी।
यह सुनकर औरंगजेब हंस पड़ा और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। सरमद ने कहा, अगर चाहो तो अपनी आंखें बंद करके देख लो। औरंगजेब ने वैसा ही किया तो उसने देखा कि उसका भाई दारा जन्नत में एक बहुत आलीशान तख्त पर बैठा हुआ है, जैसे कोई महान सम्राट हो। लेकिन साथ ही उसने यह भी देखा कि उसे, औरंगजेब को, जहन्नुम की आग में फेंका जा रहा है और उसके कुकर्मों की सजा दी जा रही है। डर के मारे औरंगजेब ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। सरमद गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर नंगा घूमता था। वह मस्जिदों के सामने बैठ जाता और कहता, कोई भगवान नहीं है। साथ ही वह औरंगजेब के अत्याचारों की भी खुलकर आलोचना करता था। औरंगजेब के समर्थकों ने उसकी शिकायत कर दी कि सरमद बढ़ चढ़कर इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहा है। सरमद के चाहने वालों की भीड़ लाखों के आसपास हो रही थी। औरंगजेब को अपने तख्त की नींव हिलती हुई दिखाई पड़ी। अगर जल्द ही सरमद को कैद नहीं किया गया तो यह उसके साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। आखिरकार औरंगजेब ने सरमद को कैद करवाया और उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने सरमद से कहा, कपड़े पहनो और कलमा पढ़ो। सरमद ने जवाब दिया, जिस सत्य को अभी पूरी तरह नहीं जाना उसका झूठा दावा कैसे करूं। औरंगजेब ने उन पर कुफ्र, नास्तिकता का इल्जाम लगा दिया। सरमद की शहादत सन 1661 में सरमद को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरकार औरंगजेब ने एक बार फिर सरमद से कहा, कपड़े पहन लो और कलमा पढ़ो। इस पर सरमद जोर से चिल्लाया, कोई खुदा नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक बड़ी भीड़ के सामने उनका सिर काट दिया गया। लेकिन जो हुआ उसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि जब उनका सिर जमीन पर गिरा तो उनके होंठ अब भी कविता पढ़ रहे थे। मेरे सिर को तलवार ने गिराया मगर मेरी रूह अब भी उड़ती है। सरमद का खून बहा लेकिन वह हमेशा के लिए अमर हो गए। सरमद की विरासत। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद ने भी सरमद को तानाशाही के खिलाफ खड़े होने वाले सबसे बड़े नायकों में से एक कहा था। सरमद हमें सिखाते हैं कि सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। तो दोस्तों, यह थी सरमद काशानी की कहानी। एक ऐसा इंसान जो सत्ता से नहीं डरा, जिसने प्रेम को सर्वोपरि रखा और जिसने अपने विचारों के लिए अपनी जान दे दी। सरमद ने रुबाइयात, जो 4 पंक्तियों की कविताएं हैं, लिखी, जो आज भी सूफी साहित्य में अद्वितीय मानी जाती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रुबाई है, मुल्ला कहते हैं खुदा मस्जिद में है। सरमद कहता है, वह हर दिल में बसता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।